नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डायोड चेक करने का बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, यानी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका डायोड सही है या ख़राब है। और एक चीज़ यहाँ मैं और बता दूं कि यहाँ आपको मार्केट में डायोड कई प्रकार के मिलेंगे। जैसे आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे, कुछ इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के या इस तरह के, या ऐसे भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी डायोड को चेक करना बताएंगे, कैसे आप चेक करेंगे सही है या ख़राब है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी ज़्यादा सर्किटों में पुराने ज़्यादा पिछले आप वर्षों में जाएंगे तो उस तरह की जो पुराने सर्किट होंगे उसमें इस तरह का डायोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको चेक करना एकदम आसान है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायोड मैं यहाँ से कोई एक निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई एक डायोड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब इसमें आप देखेंगे तो एक साइड में यहाँ आपको एक वाइट पट्टी नज़र आता है और दूसरे साइड में पूरा ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। अब इसे जब मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो एक डायोड को अगर आप चेक करना समझ गए तो समझ लीजिए आपके पास किसी भी तरह का ये डायोड होगा तो आप बड़े आसानी से चेक कर लेंगे। तो जैसे इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर में आपको बजर मोड पे सेट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपका बीप का साउंड देता है, बीप का साउंड वहाँ पे आपको इसको सेट कर लेना है। इसके बाद मल्टीमीटर का दोनों प्राड आपको डायोड के दोनों सिरों पे इस तरह से लगाना है। ठीक, यहाँ लगाने के बाद आपने देखा यहाँ कोई रीडिंग हमको नहीं मिला। ठीक, फिर आपको मल्टीमीटर का प्राड पलट लेना है इस तरह से। तो जैसे ये पलट रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमको रीडिंग मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, डायोड को जब चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से एक साइड से आपको इस तरह से रीडिंग देगा। ठीक है, लेकिन जब यहीं आप डायोड को पलट लेते हैं तब यहाँ कोई रीडिंग नहीं देता है। अब यहाँ पे अगर आपको ये दोनों साइड से रीडिंग देने लगे या किसी भी साइड से रीडिंग आपको न दे या बीप का साउंड सुनाई दे, आप ऐसे जैसे लगा रहे हैं वैसे आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, तो ऐसे आप तीनों दशा में ये हमारा डायोड ख़राब होगा। सही कब होगा कि जब आपका एक साइड से केवल रीडिंग दे, जैसे कि यहाँ इस साइड से नहीं दिया रीडिंग और दूसरे साइड से यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। इस तरह से बस इतना अगर ये बताता है तो आपका ये डायोड सही है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आपके पास इतना मोटा भी डायोड है, ठीक है, यहाँ जैसे कि हमारा 6 एम्पियर का डायोड है, इसको भी चेक करेंगे तो हमारा वही चीज़ यहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने लगाया, इस साइड से कोई रीडिंग नहीं दिया और जब मल्टीमीटर का प्राड हम पलट लेंगे तो यहाँ पे हमको रीडिंग मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये रेक्टिफायर डायोड चेक करने का ये तरीका होता है कि इस तरह से हम एक एक डायोड को चेक कर सकते हैं सही है या ख़राब है। अब इसी में देखिए मोटा पतला कई तरह का आते हैं, लेकिन इनका सभी का चेकिंग सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपको मार्केट में कुछ इस तरह से रेड कलर के आपको डायोड देखने को मिल जाते हैं। इन्हें हम जीनर डायोड बोलते हैं, या फिर इसी कलर में आपको सिग्नल डायोड भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1N 4148 डायोड। कुछ इस तरह से डायोड आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये हमारे दोनों जीनर हैं। इसको जीनर डायोड यहाँ वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इन जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से हम एक डायोड को यहाँ एक सिरे को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया मैंने। ठीक है, तो इनके दोनों सिरों पे मैं मल्टीमीटर का प्राड इस तरह से रखूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड से हमको पे रीडिंग मिल रहा है। ठीक है, और दूसरे साइड से जब हम यहाँ मल्टीमीटर का प्राड लगाएंगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से हमने इस डायोड को चेक किया सही है या ख़राब पता किया, ठीक उसी तरह से हमें जीनर डायोड को भी चेक करना है। अगर यहाँ पे रीडिंग आपको दोनों साइड से ये देता है या बीप का साउंड सुनाई देता है तो ये डायोड हमारा ख़राब है, यानी ये जीनर डायोड हमारा ख़राब होगा। ठीक, तो चेकिंग लगभग सेम सभी डायोड का इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया हमारा जीनर डायोड और डायोड। अब दोस्तों यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह के डायोड होते हैं और किसी सर्किट में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसका ब्रिज बनाना पड़ता है। तो ब्रिज हम कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं। 4 डायोड लेते हैं और चारों डायोड का हम ब्रिज बनाते हैं, फिर यहाँ हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों ये पुराना तरीका था। अभी क्या है, आप किसी भी सर्किट को नया सर्किट उठाएंगे देखेंगे आपको इस तरह से आपको वहाँ पे एसएमडी डायोड देखने को मिल जाते हैं। इस डायोड में यहाँ पे
एसएमडी डायोड में आपको 4 डायोड मिश्रित यहाँ पे कर दिया गया, यानी ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बना दिया गया। ठीक है, तो अब इसकी चेकिंग भी यहाँ पे हम करके आपको बताते हैं इसको कैसे चेक करेंगे सही है या ख़राब है। इसे भी दोस्तों चेक करना बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह का एसएमडी डायोड आप जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एक साइड में इसमें आपको कट का निशान थोड़ा सा मिलेगा और दूसरे साइड पूरा बराबर होता है। तो जिस साइड में कट का निशान होता है वहाँ से हमारा डीसी आउट होता है और इस साइड में हमारा एसी इस पे दिया जाता है। तो अभी मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे इसको सही है या ख़राब इसकी पहचान करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एसी का पॉइंट है, तो इस पे हम मल्टीमीटर का दोनों प्राड इस तरह से रखेंगे तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। मल्टीमीटर का प्राड भी हम यहाँ से पलट लेंगे, ठीक है, यहाँ से पलट लेंगे, उसके बाद भी चेक करेंगे तो भी यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों साइड में किसी साइड में आपको रीडिंग मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ये डायोड प्राइमरी में शॉर्ट है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब दूसरे साइड में हम चेक करेंगे जिधर से हमारा डीसी आउट होता है। आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो आपका प्लस माइनस का भी सिंबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस उस पर छपा हुआ है। तो अब इस साइड में जब चेक करेंगे तो इस साइड में आपको एक साइड से रीडिंग मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब दूसरे साइड से हम चेक करेंगे मल्टीमीटर का प्लॉट पलट के, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग हमको मिल रहा है, यानी ये डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी में जहाँ एसी देते हैं वहाँ से हमको कोई रीडिंग दोनों साइड से नहीं मिलना चाहिए। अगर रीडिंग देता है या बीप का साउंड सुनाई देता है तो हमारा डायोड ये ख़राब है। सेकेंडरी साइड में जहाँ से हमारा डीसी आउट होता है यहाँ से एक साइड से रीडिंग मिलना चाहिए, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड से मिलता है या बीप देता है तो ये हमारा ख़राब है। ठीक है, तो ये हमारा डायोड का इस एसएमडी डायोड का चेकिंग हो गया। अब कुछ सर्किटों में आपको इस तरह का डायोड भी देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारे एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, यहाँ पे इस पे देखेंगे तो यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए एसी का सिंबल बना हुआ है बीच वाले दोनों पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ एसी का सिंबल बना हुआ है। तो जब भी हम सर्किट में लगाते हैं तो इन दोनों पे हमारा एसी 220 या मतलब जो सप्लाई यहाँ होगी वही सप्लाई एसी इस पे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस डीसी आउट होता है, फिर हमारे सर्किट को चला जाता है। अब इसको भी जब चेक करेंगे आप देखिए इस तरह से, यहाँ सबसे पहले एसी पॉइंट को चेक करेंगे, यहाँ दोनों पॉइंट पे रखेंगे, कोई रीडिंग नहीं मिला, कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। मल्टीमीटर का प्लॉट पलट लेंगे और फिर चेक करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बराबर ओके है। अब अगर दोनों साइड में किसी भी साइड में रीडिंग मिलता है, बीप मिलता है, तो आपका एसएमडी डायोड ये ख़राब होगा। इसके बाद अब सेकेंडरी यानी यहाँ हमारा जो डीसी आउट होता है उन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे तो एक साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए और दूसरे साइड से रीडिंग मिलना चाहिए। ठीक इस तरह से अगर ये रीडिंग नहीं मिलता है या दोनों साइड से रीडिंग मिलता है तो एसएमडी डायोड हमारा ख़राब है। जैसे कि यहाँ मेरे पास देखिए एक ख़राब डायोड है, इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं मिला और दूसरे साइड से हम यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एसी का पॉइंट है यहाँ पे एक साइड से रीडिंग मिल रहा है। तो जैसे ही एक साइड से यहाँ रीडिंग मिल रहा है एसी वाले पॉइंट पे, तो हमारा एसएमडी डायोड बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके पास कोई भी डायोड हो, चाहे एसएमडी डायोड हो, चाहे आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हो, आपको इस तरह से चेक करना है, सही है या ख़राब पता लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।